हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप लोग जो है ना मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। थोड़ा सा दोस्तों मेरा तबीयत जो है ना सही नहीं था, ठीक है, खांसी वगैरह हो गया था, लेकिन अभी दोस्तों मैं एकदम फिट हूँ दोस्तों, ठीक है। थोड़ा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा लूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास को जो है ना आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। एक एक चीज को आपको दोस्तों मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा, और दोस्तों आप जो है ना इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास की मदद से आप सबको जो है ना बिल्कुल शुरुआत वाले वो सभी चीजों को बताऊंगा। अंग्रेजी बोलना हो, पढ़ना हो, या दोस्तों लिखना हो, या दोस्तों हिंदी के नाम को इंग्लिश में करना हो, ये सभी चीज आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीज आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपका क से लेकर के ज्ञ तक जो भी अक्षर होता है सभी है। यहाँ पे दोस्तों मात्रा लगा करके 12 खड़ी क से ज्ञ तक यानी कैसे बनता है, एक 12 खड़ी को आप सीख लेते हैं, यानी क का केवल 12 खड़ी आप लोग बनाना सीख जाओगे, तो ये सभी चीज जो है ना आपके लिए बहुत आसान लगने लगेगा। और दोस्तों मैं बताऊं ना, ऐसा क्लास आपको जो है ना किसी के मतलब चैनल पे नहीं मिलेगा इस प्रकार से समझा करके। तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज आपको जो है ना बहुत बेहतर तरीका से समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हम भेज देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों रमन लिखा है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, कोई भी दोस्तों मात्रा का सिंबल दिख रहा है नहीं दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखो मेरा ही नाम है, तो यहाँ पे आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, फिर दोस्तों यहाँ पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, इकले की मात्रा है। तो इसमें देखो ऐसे शब्द आएगा आपके सामने, जैसे रमन, अमन, जगन, ललन, तो कैसे इंग्लिश में लिखोगे? तो केवल आपको जो है ना याद रखना है क से ज्ञ तक अक्षर। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपको जो है ना र यहाँ पे मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे र है और र का इंग्लिश आर है, तो दोस्तों र का यहाँ पे आर लिखा गया है। फिर दोस्तों म का इंग्लिश होता है आपका दोस्तों एम। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, एम से म होता है, तो यहाँ पे आप जो है ना म लिखोगे। फिर दोस्तों न का इंग्लिश आप देखोगे, इसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पे दोस्तों, है ना, तो एन से दोस्तों न होता है, तो यहाँ पे आप जो है ना एन लिख दिए। और बाकी जो आपका जो होता है तरीका दोस्तों लिखने का, एक दोस्तों आप ए लगा लेते हो, जैसे यहाँ पे देखो ए लग गया, जैसे आर के बगल में ए, फिर दोस्तों एम के बगल में ए, और न के बगल में जो है ना ए आपका नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप रमन को जब पढ़ते हो तो र में अ का ध्वनि आएगा ऑटोमेटिक, म में भी अ का ध्वनि आएगा, लास्ट वाला जो भी अक्षर होता है बिना मात्रा के उसमें दोस्तों कोई अ की ध्वनि नहीं आता है, उसी के लिए हम लोग ए का प्रयोग नहीं करते। यही चीज जो है ना आपको समझाना चाहता हूं। जैसे यहाँ पे अमन है तो ए से अ, एम ए से म, एन से न। अब कहोगे दोस्तों कि अ है तो अ के साथ में यानी दोस्तों ए का प्रयोग किए हैं, तो यहाँ पे हमने ए के नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों ये स्वर अक्षर में से अक्षर है, इसीलिए दोस्तों ए के बाद ए एक और नहीं लिखा जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आइए दोस्तों एक एक चीज को आपको यहाँ पे जो है ना अच्छे से समझाते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको जो है ना इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और पीडीएफ लेकर के खुद से भी एक बार रिवाइज कर लेना है। पीडीएफ हम दे देंगे आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले एक बार जो है ना 2 मिनट के लिए इसको आप पढ़ लेंगे, मात्रा को समझ जाएंगे, आपके लिए ये सभी चीज आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं और एक एक बातों को, एक एक चीजों को आपको बेहतर ढंग से दोस्तों समझाने का प्रयास करते हैं। 100% आप लोग दोस्तों समझ पाओगे एक एक चीजों को, एक एक बातों को, है ना। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों आपका क है, तो क का दोस्तों होता है आपका के। फिर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपका, इसको थोड़ा सा साइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ख का तो के एच से ख होता है, ग का जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। एक बार आप रिवाइज कर लो, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इय, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से दोस्तों अड़, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। यहाँ पे देखो पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। अब देखो यहाँ पे य है तो वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से या दोस्तों आपका डब्ल्यू से, ठीक है, दोनों से होता है वो, एस एच से तालव्य स, एस एच से मूर्धा वाला स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, जी वाई से आपका ज्ञ होता है ना। ये हो गया आपका क से ज्ञ तक अक्षर। अब दोस्तों बारी आता है आपको जो है ना सीखने के लिए, वो होता है मात्रा, ठीक है। संयुक्त अक्षर जो होता है आपका यानी मात्रा से मिलकर के बनता है। जैसे बात करें यहाँ पे संयुक्त हुआ है ना मात्रा द में, तो यहाँ पे देखो ये दी है, तो यहाँ पे देखो के ए से का, डी आई से दी, आर से र, ऐसे लिखेंगे आप लोग। जैसे यहाँ पे विवेक है तो व का दोस्तों आप जो है ना क से ज्ञ तक अक्षर में से आप उठाओगे तो यहाँ पे डब्ल्यू लिखे या दोस्तों भी लिखो। चलो यहाँ पे हम डब्ल्यू लिख लेते हैं। और हर्षिकार की मात्रा है तो हर्षिकार की मात्रा आपको इसमें मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो, और इसका इंग्लिश आई है तो यहाँ पे आई लिखोगे। फिर वो है तो आप डब्ल्यू लिखो या भी लिखो, जो लिखना है लिखो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, एकले की मात्रा है ना दोस्तों, तो एकले की मात्रा आपको यहाँ पे मिल जाएगा ई से दोस्तों, तो यहाँ पे ई लग जाएगा। फिर यहाँ पे क है तो क आपका दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो है, तो यहाँ पे के लिखेंगे, डब्ल्यू आई डबल मतलब डब्ल्यू, उसके बाद से ई के, विवेक हो गया। जैसे दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हो, भी आई भी ई के,
ठीक है, दोनों कंडीशन में आपका सही है, लेकिन ज्यादातर जो है ना ऐसे लिखा जाता है ना। तो ये सभी चीज आपका मैटर करता है। तो आप दोस्तों अभी क्या सीखने वाले हो, मात्रा को पहले एक बार दोस्तों जो है ना सीख लो, है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपका क्या है, अ है, तो अ का कोई भी मात्रा का सिंबल नहीं होता है, लेकिन दोस्तों जैसे हम बताए थे ना, रमन आप लिखोगे तो आर ए से र, एम ए से म और एन से न, ऐसे लिखोगे तब जाकर के आपका सही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों यानी मैं बताना ये चाह रहा हूं दोस्तों, अगर अकेला अक्षर में से यानी दोस्तों ऐसे क आप लिखते हो तो के लिखते हो, जैसे दोस्तों ट यानी ठ है दोस्तों यहाँ पे तो टी एच लिखते हो, जैसे यहाँ पे द है तो डी लिखते हो। लेकिन दोस्तों यही अक्षर हम लोग जो है ना कंबाइंड कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ से हमने एक अक्षर ले लिया क, फिर दोस्तों यहाँ पे म ले लिया, फिर दोस्तों यहाँ पे ल, तो ये आपका जो है ना जब जुड़ेगा दोस्तों एक एक अक्षर तो ये आपका शब्द बनेगा क म, उसके बाद से ल, तो ये आपका कमल हो गया, एक शब्द हो गया दोस्तों। क्या हो गया, शब्द हो गया। जब आप शब्द को लिखते हो इंग्लिश में तो आपको ए लगाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों आपका क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है उसमें दोस्तों आपका जो है ना अ से जो मतलब साउंड होता है वो मिला होता है। जैसे शुरुआत वाले अक्षर में अ का ध्वनि आएगा, म में भी आएगा दोस्तों अ का ध्वनि, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे के ए से क, एम ए से म और एल से ल, तो ये हमारा लिखने का तरीका सही हुआ। वहीं दोस्तों अगर हम ऐसे लिखते हैं, अगर बात करें एक क का तो यहाँ पे के लिखेंगे, म का बात करें तो एम लिखेंगे, ल का बात करें तो एल लिखेंगे। लेकिन दोस्तों जब हम इसको ऐड करेंगे, एक में मिलाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे शब्द आएगा कमल, और दोस्तों इसका जब इंग्लिश लिखेंगे तो के ए से क, एम ए से म, एल से ल, ऐसे लिखेंगे। यही चीज आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, आपको कोई नहीं समझाता है, जबकि दोस्तों ये सारी बातें दोस्तों आपको जो है ना समझ में रखनी चाहिए, तभी तो आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना आसानी से सीख पाते हो, है ना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपके सामने क्या है, आ की मात्रा है दोस्तों, ये आपका है ना, आ की मात्रा का इंग्लिश होता है डबल ई। ठीक है दोस्तों, यानी जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे राजा है तो आर ए से रा और जे ए से जा, ऐसे भी लिखेंगे। और दोस्तों मान लो अगर हम यहाँ पे दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं, है ना दोस्तों, इसको हम ऐसे इरेज कर देते हैं और दोस्तों ऐसे लिखते हैं आर, उसके बाद से डबल ए और यहाँ पे दोस्तों जे ए, तो क्या ये सही नहीं है, ये भी सही है। अगर दोस्तों इसको हम इरेज कर देते हैं दोस्तों और इस तरह से लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिखने का तरीका देखो, जैसे यहाँ पे ऐसे लिखते हैं आर डबल ए जे डबल ए, तो क्या ये सही नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी आपका सही है, और दोस्तों ये भी आपका सही है। जैसे यहाँ पे देखो ऐसे तीनों कंडीशन में आपका राजा लिखने का तरीका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको जो तरीका समझ में आए वो आप लोग जो है ना समझ लो और अच्छे से जो है ना समझ करके लिखो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, आपको एक एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आएगा, है ना। ये सभी दोस्तों बातें बताने वाली होती है जो कि कोई आपको जो है ना मतलब पूर्ण रूप से विस्तार रूप से अच्छे से समझाता नहीं है, इसलिए आप जो है ना नहीं समझ पाते हो और लिखने के तहत जो है ना आपको बहुत सारी कठिनाइयां मजबूरियां झेलनी पड़ती है ना दोस्तों। चलो यहाँ पे देखो आपके सामने क्या है, अमन है। अब यहाँ पे देखो अ आ गया यहाँ से दोस्तों, है ना, तो अ के लिए आप ए लिखो और इसके आगे जो है ना आप लोग ए का प्रयोग और नहीं करोगे। अब दोस्तों आप एम लिखोगे और इसके साथ में ए लगाओगे, एन से ना। ए क्यों लगा, क्योंकि दोस्तों म में अ का ध्वनि आएगा, इसीलिए दोस्तों लगा। फिर दोस्तों बात करें यहाँ पे दोस्तों हम छोटी ई की मात्रा का, तो यहाँ पे देखेंगे छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है, बड़ी ई की इंग्लिश की मात्रा जो होता है डबल ई होता है, कहीं कहीं पे हम लोग आई लिखते हैं। जैसे दोस्तों हम जो है ना बताएंगे आपको आगे एक एक शब्दों को लिखवाएंगे तो कैसे आप डबल ई का मात्रा जैसे बड़ी का होता है तो आई कैसे प्रयोग कर लेते हो। जैसे यहाँ पे देखिए आपका छोटा ऊ की मात्रा है, इसका इंग्लिश यू होता है, और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ऊ, एकले की मात्रा के लिए ई, और आई की मात्रा के लिए ए आई, ओ की मात्रा के लिए ओ, औ की मात्रा के लिए ए यू, ए एन से दोस्तों अंग की मात्रा, अह की मात्रा के लिए ए और एच होता है। तो ये सभी चीजें आपको समझ में आती है ना दोस्तों, ऐसे करके। यहाँ पे देखो जैसे हम बात करें 12 खड़ी कैसे आप संपूर्ण क से ज्ञ तक 12 खड़ी बनाते हो, वो ऐसे दोस्तों जैसे यहाँ पे क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर है, यानी दोस्तों यहाँ पे देखो केवल हम क का 12 खड़ी बनाए हैं, क से यानी दोस्तों कह तक, यानी क को हम 12 बार लिख दिए हैं। और दोस्तों ये सभी जो मात्रा है इसके नीचे जो भी है दोस्तों यहाँ पे बैठा दिए हैं दोस्तों क में। और देखो यहाँ पे क का जितना यानी दोस्तों यहाँ पे आपको अक्षर दिखेगा उतना बार यहाँ पे दोस्तों के आपको दिखेगा, है ना। और दोस्तों जो भी मात्रा का इंग्लिश है दोस्तों ए डबल ए आई डबल ए यू, जैसे यहाँ पे देख सकते हो डबल ओ ई ए आई, तो इस प्रकार से 12 खड़ी बना है। के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के आई से कै, के ओ से को, के यू से कौ, के एन से कंग, के एच से क। तो ये सभी चीज आपको जो है ना बेसिक बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसको आप लिखिएगा तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखो क्या है दोस्तों आपका ललन है, तो एल ए से ल, एल ए से ल, एन से न, है ना दोस्तों, यहाँ पे रहेगा एन, ये आपका सही हुआ ललन।
फिर यहाँ पे देखो, अगर दोस्तों यहाँ पे दीपिका है, यहाँ पे देखो बड़ी की मात्रा है, तो देखो बड़ी की मात्रा के लिए हम डबल ई और आई कब कब प्रयोग करेंगे समझो। जैसे यहाँ पे देखो बड़ी की मात्रा शुरुआत में ही लगा है, तो यहाँ पे दोस्तों बड़ी की जो मात्रा का इंग्लिश होता है डबल ई, वही लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो डी डबल ई, फिर यहाँ पे दोस्तों प है तो पी लिखेंगे। हर्षिकार की मात्रा के लिए केवल आई का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया, तो यहाँ पे आप आई लिखो। फिर यहाँ पे के से आपका का, दीपिका, है ना, ऐसे करके। फिर दोस्तों यहाँ पे देखो आपका क्या है, मोहन है, मोहन, तो यहाँ पे लिखेंगे एम ओ से मो, एच ए से ह, एन से न, मोहन। रोहन है तो आर ओ से, यानी दोस्तों ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा आपको यहाँ पे मिल जाएगा ओ से, तो यहाँ पे ओ लगाओगे, एच ए से ह, एन से न, रोहन। ठीक है, रोहित है तो यहाँ पे देखो आर ओ से दोस्तों रो, और ह है तो एच लिखेंगे, ह आपको इसमें मिलेगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो है ना दोस्तों। चलो अब उसके बाद से हर्षिकार की मात्रा आई, टी से त, रोहित। फिर यहाँ पे दोस्तों एक ही शब्द है, दो बार टाइप हो गया है गलती से, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। आगे आपके सामने बहुत सारे दोस्तों शब्द देखने को मिलेंगे, सीखेंगे आप लोग, रिवाइज करेंगे। जितना प्रैक्टिस करते हैं आप लोग उतना आप लोग जो है ना बेहतर होते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगर आप जो है ना पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। आपको वहां पे दोस्तों बिल्कुल फ्री में दोस्तों प्रोवाइड, मतलब पीडीएफ जो है ना मिल जाता है, हो जाता है ना। आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों बात आता है, जैसे अंग्रेजी में कोई शब्द लिखा रहता है, या दोस्तों नाम हो, या दोस्तों आप मैसेज कहीं पे दोस्तों मतलब पढ़ना चाहते हो हिंदी में, तो उसको आप कैसे पढ़ पाओगे, है ना। ये सब चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मान लो कोई लिख दिया आपके सामने, जैसे के ए आई, फिर यहाँ पे एस ई, फिर यहाँ पे दोस्तों एच ओ, तो ये आपका क्या है दोस्तों, सेंटेंस हो गया। ठीक है, यानी कुछ लिख करके कोई भेज दिया ऐसे, तो आपको नहीं पढ़ने आया दोस्तों हिंदी में इसका अर्थ। तो यहाँ पे देखो के से आपका होता है क, ए आई से बात करें तो ऐ की मात्रा, एस से दोस्तों यहाँ पे स, और ई से एकले की मात्रा कैसे, फिर यहाँ पे एच से ह, ओ से दोस्तों आपका उकले की मात्रा। इसका मतलब हुआ कैसे हो। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक शब्दों को आप जो है ना कैसे मतलब समझ पाओगे, एक एक, यानी अगर इंग्लिश के शब्द रहता है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करोगे, आओ इसको आप जो है ना प्रैक्टिस करो, है ना। इसको इरेज करते हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझने को मिले। तब तक आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ जो है ना जुड़ जाना, एकदम दोस्तों विस्तार रूप से एक एक चीजों को पॉइंट बाई पॉइंट समझने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाना, है ना। आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों लिखा है डी एच ए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ध, उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों जो है ना एम है तो एम से म, और आर है तो यहाँ पे रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे भी से व, डबल ई है तो बड़ी की मात्रा, आर से दोस्तों र। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया आपका दोस्तों, धर्मवीर, क्या हो गया, धर्मवीर। अब यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते थे ध, उसके बाद से र, म, उसके बाद से व, बड़ी की मात्रा र, धर्मवीर। दोस्तों देखो दोनों कंडीशन में आप धर्मवीर ही पढ़ोगे, लेकिन दोस्तों आपका जो हिंदी का शब्द लिखने का जो तरीका है बिल्कुल 100% तो ऐसे लिखा जाता है धर्मवीर। ठीक है, चलो जैसे दोस्तों आप धर्म लिखते हो तो ऐसे ही ना लिखते हो दोस्तों, धर्म, है ना, ऐसे लिखते हो, तो धर्मवीर ऐसे करके। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपका क्या है, के ए है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, के ए से क लिखेंगे, आ की मात्रा यहाँ पे, फिर यहाँ पे द, यानी डी से द, आई से दोस्तों ई की मात्रा, आर से दोस्तों र, कादिर हो गया। और दोस्तों यहाँ पे के ए से क भी लिख सकते थे, डी से दोस्तों द भी लिख सकते थे, आई से ई की मात्रा, आर से र। अब यहाँ पे देखो कदीर, कदीर कोई शब्द अच्छा शब्द हुआ, यानी जो मतलब निकल रहा है, नहीं दोस्तों, तो यहाँ से ये कट गया कि ए से का हो गया, है ना। जहां पे आप ए से कंफ्यूज होइएगा, अ की ध्वनि लगाएं या दोस्तों आ की मात्रा, दोनों लगा लीजिएगा, आपको खुद दोस्तों संतुष्ट हो जाइएगा, संतुष्टि मिल जाएगी कि कौन सा शब्द दोस्तों इसमें से सही है, कौन सा गलत है ना दोस्तों। चलो यहाँ पे देखोगे दोस्तों आपका भी है, वह लिखेंगे, आई है तो ई की मात्रा, भी है तो वह, ई से एकले की मात्रा, के से आपका क, विवेक। फिर यहाँ पे देखो आई है तो आई से ई, आर से दोस्तों यहाँ पे र, उसके बाद से एफ से दोस्तों फ होता है, ए से आ की मात्रा, एन से न, ये आपका क्या हो गया, इरफान। फिर यहाँ पे देखो एफ ए से दोस्तों आपका फ, आर से दोस्तों र, एम से दोस्तों म, और ए से दोस्तों आ की मात्रा, एन से दोस्तों न, फरमान। क्या दोस्तों हम ऐसे लिख सकते थे, फ उसके बाद से म, रेफ की मात्रा, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे माँ, उसके बाद से न, ऐसे भी दोस्तों इसको भी तो हम लोग फरमान ही पढ़ेंगे, इसको भी फरमान। तो यहाँ पे देखो संपूर्ण यानी र का उच्चारण आ रहा है, ठीक है दोस्तों, फरमान। ठीक है, तो ये आपका जो है ना लिखने का तरीका सही हुआ, ये भी आपका सही है, जैसे आप लिखोगे वैसे मतलब जो है ना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो बी ए से दोस्तों आपका ब, एल से दोस्तों ल, ठीक है, उसके बाद से एकले की मात्रा ई से आ जाएगा, एस एच से दोस्तों स, ठीक है, आधा स, डब्ल्यू से दोस्तों व, आर से दोस्तों र, बलेश्वर, है ना, संपूर्ण अगर स रहता तो यहाँ पे ए जरूर लगता, तो यहाँ पे आधा स रहेगा, ऐसे नहीं डालेंगे, ठीक है, आधा स डालेंगे, बलेश्वर। अब यहाँ पे देख सकते हो आपका क्या है, एस है, तो एस से सिंपल वाला स, यू से ऊ की मात्रा,
फिर यहाँ पे आर है तो एकले की मात्रा, एन है एन के बाद ए रहता तो पूरा न लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आधा न। फिर यहाँ पे डी से द, और दोस्तों आर है तो यहाँ पे र। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सुरेंद्र, क्या है दोस्तों, सुरेंद्र, सुरेंद्र, इसको हम लोग पढ़ेंगे सुरेंद्र, और दोस्तों होता है सुरेंद्र। ठीक है, यानी दोस्तों ए लगता है, तो आपको जो है ना र के साथ जो है ना ये मात्रा का यूज करना है, इस र को नहीं। क्योंकि दोस्तों हम जब महेंद्र लिखते हैं, महेंद्रा लिखते हैं लेकिन महेंद्र पढ़ते हैं, उसी प्रकार से सुरेंद्रा लिखा जाता है, सुरेंद्र पढ़ा जाता है ना। चलो अब यहाँ पे देखो आर ए से आपका रा, एच से दोस्तों ह, यू से बात करें ऊ की मात्रा, एल से दोस्तों आपका ल, राहुल। अब यहाँ पे देखो पी ए से दोस्तों प, डब्ल्यू ए से व, एन से ना पवन। और दोस्तों हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, पी ए से पा, डब्ल्यू ए से दोस्तों व, उसके बाद से न, पवान हो जाता। पवान कोई मतलब का शब्द तो नहीं ना है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेगा ये शब्द, इसको हम हटाएंगे, ये वाला आपका सही है। एस से दोस्तों स, यू से बात करें ऊ की मात्रा, आर ए से र, जे से ज, सूरज, ए से आ की मात्रा यहाँ पे बैठाते सुराज हो जाता, सुराज कोई शब्द नहीं है, इसीलिए दोस्तों ए से अ का ध्वनि वहां पे फिट है। आगे बढ़ेंगे कि ए से दोस्तों यहाँ पे का, उसके बाद से आर ए से रा, एन से न। अब यहाँ पे देखो करान, ये गलत हो गया दोस्तों, मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम इरेज करेंगे, और दोस्तों जो होगा वो यहाँ पे लिखेंगे एक और नियम, क, आर ए से र, एन से दोस्तों न, करण। अब देखो ये न नहीं रहता है, करण इसको भी पढ़ सकती हो, और दोस्तों करण में अड़ रहता है। ठीक है, ए से दोस्तों अ, बी एच से भ, आई से ई की मात्रा, एस एच है तो यहाँ पे स, ई है तो एकले की मात्रा, के से क, अभिषेक है ना। अब यहाँ पे देखो ए एन है तो ए एन से आपका अन, उसके बाद से के से क, आई से ई की मात्रा, टी से त, अंकित। आप ट भी लिख सकते थे टी से, लेकिन ट लिखोगे तो यहाँ पे उच्चारण ही गलत हो जाएगा, तो ट लिखना है। एस से यहाँ पे दोस्तों स, यू से ऊ की मात्रा, एस एच से दोस्तों यहाँ पे स, आई है तो ई की मात्रा, एल से दोस्तों ल, सुशील। सी एच ए से दोस्तों यहाँ पे च हो जाएगा, इन से दोस्तों इस पे बिंदी। ठीक है, डी ए से दोस्तों द, एन से न, चंदन। और दोस्तों यहाँ पे ये मात्रा नहीं लगा करके ऐसे भी लिखते हैं तो भी दोस्तों सही होता है चंदन। ठीक है, लेकिन मात्रा लगा दोगे तो घर्षण के साथ में तेजी में उच्चारण है तो मात्रा वहां पे लगेगा, चंदन, चंदन है ना। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, एक एक चीजों को आप समझेंगे और रिवाइज कर लेंगे तो आपको और आसानी हो जाता है एक एक चीज। जैसे यहाँ पे देखो और बहुत सारे नाम है, ठीक है, जिसको आप समझ पाओगे। जैसे देखो यहाँ पे दोस्तों क्या है, बी ए से दोस्तों यहाँ पे बा, उसके बाद से इस से स, यू से ऊ की मात्रा, बासु। उसके बाद से डी से द, ई से एकले की मात्रा, भी से वो, वासुदेव। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आ की मात्रा अगर हम नहीं लगाते गलती से तो वसुदेव होता, वसुदेव नहीं होता है, वासुदेव होता है ना नाम। अब यहाँ पे देखो सी एच ए एन से दोस्तों यहाँ पे चन, डी ए से द, एन से ना, ये रिपीट नाम हो गया। ठीक है, यू से दोस्तों उ, एम से दोस्तों म, ई से एकले की मात्रा, एस एच से स, उमेश। अगर मान लो ऐसे नहीं लिखते हम लोग दोस्तों, अगर दोस्तों हम लोग ऐसे लिख देते हैं जैसे यहाँ पे बताते हैं, समझो समझो। जैसे यहाँ पे यू से दोस्तों ऊ की मात्रा, एम से दोस्तों म, ई से एकले की मात्रा, एस एच से स। बताओ मेष पढ़ा रहा है लेकिन ये क्या मतलब हुआ, ऐसे कोई शब्द लिखा जाता है नहीं, तो ये आपका क्या मतलब हुआ, तो शुरुआत में जो ऊ लगाए थे वो लगेगा। डी से दोस्तों द, आई से बात करें इकली की मात्रा, ई की मात्रा, एन से दोस्तों न, ई से एकले की मात्रा, एस एच से बात करें तो स, दिनेश हो गया है ना। फिर यहाँ पे एन ए से दोस्तों न, आर से दोस्तों र, एकले की मात्रा, ई से, और एस एच से ये वाला स, या दोस्तों आप ये भी स लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी लिख सकते हो स। ठीक है, नरेश। अब यहाँ पे देखो एल ए से दोस्तों आपका ल, भी से व, के से क, यू से बात करें ऊ की मात्रा, एस एच से आपका स, लौकुश। अब यहाँ पे देखो बी से ब होगा होगा ना, आई से ई की मात्रा, एच ए से हा, आर आई से दोस्तों यहाँ पे री, लास्ट में दोस्तों आई है, बड़ी की मात्रा यहाँ पे लगेगा। एस से यहाँ पे दोस्तों आपका स आएगा, उससे बात करें उकली की मात्रा, एन ए से दोस्तों ना, सोना। फिर यहाँ पे देखो आर ए से रा, एम से म, राम। अगर दोस्तों आर ए से हम रम लिखते तो शब्द आपका गलत हो जाता, तो ऐसे नहीं लिखना है। अब यहाँ पे देखो आर ए से दोस्तों आपका रा, जे से ज, ई से एकले की मात्रा, एस एच से बात करें तो यहाँ पे स, रा जिस है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो एस है तो स लिखेंगे, ए एन से दोस्तों अंग की मात्रा, जे से दोस्तों ज, डबल ई है लास्ट में नहीं है, ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा लगा करके गलती कर लोगे, बड़ी ई की मात्रा टी से तो, सन जीत। अब यहाँ पे देखो ये आ की मात्रा कहाँ से आया भाई, आ की मात्रा हटा देते हैं, चलो आ की मात्रा नहीं रहेगा, संजीत है ना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखो जी से दोस्तों यहाँ पे ग, उसके बाद से जे से दोस्तों ज, ई से एकले की मात्रा, एन है, एन के बाद में ए नहीं है तो आधा न, टी से द, और देखो यहाँ पे आर ए है तो यहाँ पे रेफ की मात्रा। अब हो गया आपका गजेंद्र, गजेंद्र है ना, गजेंद्रा लिखा जाएगा लेकिन गजेंद्र पढ़ा जाएगा। टी से त, ई से एकले की मात्रा, जे से दोस्तों ज, आर ए से दोस्तों यहाँ पे रा, आम। अब यहाँ पे देखो तेज राम हो गया, तेज राम।
ठीक है, पहले के लोग जो है ना यार कुछ भी नाम रख देते थे, तेज राम, भोदू राम, तो मतलब चुकाटी, मकसूद, ये कौन सा नाम है भाई, है ना। चलो जैसे यहाँ पे देखो आर ए से दोस्तों यहाँ पे रा, उसके बाद से जी ए से दोस्तों यहाँ पे घ, ठीक है, अभी से वो रा घ व राघव। अब यहाँ पे देखो बी ए से ब, ठीक है, जी से जे से ज, आर ए से दोस्तों र, एन से दोस्तों यहाँ पे अंग की मात्रा, जे आई से दोस्तों यहाँ पे जी घी, ठीक है, बजरंगी, बजरंगी नहीं बजरंगी, है ना। अब यहाँ पे देखो के से क, इसे एकले की मात्रा, एस एच ए से दोस्तों स आव, केशव, है ना। और ये सभी नाम को आप लोग जो है ना कमेंट में बता सकते हो, कमेंट में बताओ, ठीक है, क्या क्या होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऊ की मात्रा लगेगा, यू की मात्रा, ई की मात्रा, फिर दोस्तों यहाँ पे ओके ध्वनि, ई की मात्रा, फिर यहाँ पे दोस्तों ओ की मात्रा, आई की मात्रा यानी बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पे देखो आई है तो दोस्तों आपका ई की मात्रा लगेगा, ई से आ की मात्रा, फिर यू से ऊ की मात्रा, ठीक है। और बाकी आप कह पढ़ोगे उसको आप जो है पढ़ करके उच्चारण कर लेना। यहाँ पे देखो और भी आपके सामने बहुत सारे नाम हैं जो आपका यहाँ पे देख सकते हो, अंग्रेजी में लिखा हुआ नाम हिंदी में लिखना पढ़ना आप जो है ना रिवाइज करके सीख सकते हो। जैसे यहाँ पे डी है तो द आएगा, डबल ई है तो बड़ी की मात्रा, पी ए से प, के से क, दीपक, है ना। फिर यहाँ पे आर से र, ई से एकली की मात्रा, एच ए से दोस्तों यहाँ पे ह, एन से बात करें तो यहाँ पे न, रेहन, तो यहाँ पे आ की मात्रा आ जाएगा तो रेहान हो जाएगा, तो ये आपका सब सही हुआ। एम से दोस्तों म, उससे बात करें तो उकली की मात्रा, एच ए से दोस्तों ह, एन से दोस्तों न, मोहन। फिर यहाँ पे एस से आपका दोस्तों स, यू से बात करें यानी ओ से दोस्तों पहले तो उकली की मात्रा, एन से बात करें तो न, यू से बात करें तो यू यानी ऊ की मात्रा, सोनू, है ना। और लास्ट में दोस्तों यू रहता है तो आप ये वाला मात्रा यूज कर लेते हो ज्यादातर। यहाँ पे देखो एम है तो म, ओ से उकली की मात्रा, एन से दोस्तों न, और यू है लास्ट में तो बड़ा ऊ की मात्रा यूज कर लो, मोनू, है ना। फिर यहाँ पे देखो आर ए से रा और जे से ज, यू से ऊ की मात्रा, राजू हो गया। जैसे यहाँ पे डी एच है तो यहाँ पे ध लिख दिए, और दोस्तों यहाँ पे जो है ना ए एन है तो ए एन से इस पे अंग की मात्रा डाल दिए, है ना। उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों क्या है ध, उसके बाद से अंग की मात्रा, उसके बाद से यहाँ पे देखो ए एन है तो यहाँ पे दोस्तों ए एन से आप क्या लिखे दोस्तों, यहाँ पे ए से अ लिख दिए, और एन से दोस्तों न, उसके बाद से जे ए से ज, वाई से य। अब यहाँ पे बताओ तो धन अ न जय, धन अनजय, ई क्या हुआ भाई, धनंजय सीधा ना बोलो यार, है ना। तो ये देखो ऐसे अगर आप लिखोगे तो आपको जो है ना गलत हो जाएगा, इसको इरेज करो, ठीक है। ये गलत लिखने का तरीका है, आप जैसे लिखते हो। अब यहाँ पे देखो डी एच ए एन है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दोस्तों ध, है ना। उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों जो है ना ध जो है पूरा दोस्तों डी एच ए से आया, है ना। उसके बाद से एन ए एन है तो यहाँ पे जो है ना आप न लिखो, उसके बाद से यहाँ पे जो है ना अंग की मात्रा डालो, उसके बाद से जे ए से दोस्तों ज, वाई से दोस्तों य, धनन, धनंजय, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ध उसके बाद से आधा न, न उसके बाद से ज य, धनंजय, ये भी आपका सही है ना। जो शुरुआत में लिखा गया था वो आपका तरीका था लिखने का, इसलिए दोस्तों आपसे गलती होता है बार बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पी ए है तो यहाँ पे प आ गया, या दोस्तों आप पा भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे डबल पी है तो एक आधा प एक पूरा प, यू से ऊ की मात्रा। अब यहाँ पे देखो पापू, पापू होता है, पप्पू होता है, तो यहाँ पे आ की मात्रा एक हटा दोगे पप्पू हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो आर ए से दोस्तों रा, जे ए से ज, एन से बात करें तो न, राजन, ए से अ होगा, जे से ज होगा, आई से ई की मात्रा, टी से त, अजीत, अजीत, है ना। यहाँ पे देखो आर ए से दोस्तों र, भी आई से वी, उसके बाद से एन से दोस्तों आधा न, डी से द, आर ए है तो यहाँ पे रेफ की मात्रा, रविंद्र। अब यहाँ पे देखो एम से म, ठीक है, और ए एन है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एम ए से दोस्तों पूरा म हो गया, एन से दोस्तों न, उससे उकली की मात्रा, जे से ज, मनोज। अब ऐसे लिखोगे आप लोग मन, उसके बाद से दोस्तों नो, उसके बाद से ज, मन नोज, मन नोज, ये क्या शब्द हुआ, गलत हो गया। इसको 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 दोस्तों ये चारों शब्दों को आप तीनों शब्दों को वीडियो कमेंट में बताना, ठीक है, चेक करेंगे आप सबका कमेंट। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। और भी यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं, इसको भी आपको रिवाइज करना है। आइए करा देते हैं दोस्तों कुछ कुछ शब्द को जो कठिन है। जैसे यहाँ पे बी है, ब लिखिए, यू है ऊ की मात्रा, डी एच है तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे ध, उसके बाद से आर ए से दोस्तों यहाँ पे रा, एम से म, बुधराम। उसके बाद से एन से न, एन है अंग की मात्रा, डी ए से दोस्तों ड, एल ए से ल, और यहाँ पे आ की मात्रा, एल से ल, मंड लाल, सॉरी दोस्तों नंद लाल, ये एक शब्द गलत हो गया, नंद लाल नहीं नंद, यहाँ पे डी से क्या रहेगा, द रहेगा, तब जाकर के सही होगा, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं, समझाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे देखो एन ए एन से दोस्तों आपका नन हो गया, डी से दोस्तों द हो गया, एल ए से ला, और एल से ल, नंदलाल, ये आपका सही शब्द उच्चारण कर रहा है। अब यहाँ पे देखो जी से आपका क्या आएगा दोस्तों, क आएगा,
चलो, ओ से ओकले की मात्रा, के से क, यू से ऊ की मात्रा, एल से ल, गोकुल। अब यहाँ पे देखो एम ए से दोस्तों यहाँ पे म, फिर यहाँ पे के एच से दोस्तों यहाँ पे ख, ए से आ की मात्रा, एन से न, मखान। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मखान। अब यहाँ पे अगर दोस्तों हम आ की मात्रा डाल दें, मखान, मखान, ये भी सही, सब गलत है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो म, उसके बाद से यहाँ पे एच हटा दोगे केवल, तो आपका हो जाएगा म का न मकान, है ना, इस तरह से। तो इस प्रकार से आप लोग ये सारे शब्दों को दोस्तों जो है ना चुटकियों में ऐसे रिवाइज कर लेना, खुद से करो यार। ठीक है दोस्तों, देखो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो आप इस प्रकार से जो है ना एक एक शब्दों को प्रैक्टिस अभ्यास करते हो। ठीक है तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं प्रिंट करते हैं, पीडीएफ ले लेना, खुद से रिवाइज एक बार कर लेना। ठीक है, हमारे साथ जो है ना जुड़ना चाहते हो और हमारे साथ जो है ना पढ़ना चाहते हो, एकदम दोस्तों सिंपल वे में, एकदम दोस्तों ईमानदारी से सीखना है आपको जो है ना, सीरियस दोस्तों पढ़ाई लिखाई को लेकर के, तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में घंटे को दबा करके ऑल पे सेट कर लो। ठीक है, देखो और जगह जो मतलब आप जाओगे पढ़ोगे ना दोस्तों, तो आपको जो है ना केवल दोस्तों क्या बताएं यार, मतलब कुछ नहीं यार, मतलब क्या सीखोगे यार, है कि नहीं है। तो आपको जो है ना जो चीजें मतलब सीखनी चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल रहा है दोस्तों। आप एक एक बातों को, एक एक चीजों को पॉइंट बाई पॉइंट दोस्तों मैं समझाता हूं, सिखाता हूं आपको दोस्तों। एक तरीका से समझ में नहीं आता है, फिर दोस्तों दूसरा तरीका बताता हूं, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, यानी आप जिस तरीका से दोस्तों, जिस वे में दोस्तों आप सीखना चाहते हो, आप मेरे से जो है ना सीख सकते हो। एक एक बातों को आप जो है ना ध्यान में रख करके, तो एक एक चीज आपको दोस्तों मैं सिखाऊंगा। आई प्रॉमिस दोस्तों, आपको जो है ना निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा वीडियो देखने के बाद ये नहीं लगेगा कि यार यार इसने तो यार टाइम ही खराब कर दिया, बताओ यार, है कि नहीं है। तो ऐसा दोस्तों मेरे से आप जुड़ोगे तो आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा, एहसास भी नहीं होगा दोस्तों। आप जो है ना हंसते खेलते एक एक बातों को आप जो है ना सीख जाओगे, मैं गारंटी देता हूं। और दोस्तों 100% के साथ दोस्तों आपको जो है ना वादा करता हूं दोस्तों। ठीक है, यकीन मानिए दोस्तों, आप एक एक बात को दोस्तों सिखाऊंगा और दोस्तों आप सीख भी जाओगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको एक एक चीज फ्री में दोस्तों मैं प्रोवाइड करा देता हूं। जैसे ये क्लास का जैसे पीडीएफ है, बहुत आदमी जो है ना दोस्तों अपने ऐप पे जो है ना मतलब लॉन्च करा करके आपसे जो है ना पैसा चार्ज करेगा, लेकिन दोस्तों हमारे साथ आप जुड़िएगा ना तो आपको दोस्तों बिल्कुल फ्री में दोस्तों, हम फ्री में दोस्तों एक एक क्लास का पीडीएफ वगैरह सब दोस्तों प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों मेरा जो है ना तबीयत अब कल परसों में सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल तो थोड़ा सा ज्यादा ही खराब था दोस्तों बार बार तो खांसी आ रहा था। ठीक है, बोलने का भी उतना मतलब नहीं होता, इच्छा नहीं कर रहा था, फिर भी दोस्तों आपके लिए क्लास लेकर के आया। थोड़ा सा दोस्तों लेट डाला कल वीडियो, ठीक है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए कोई नहीं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी अपना खास ख्याल रखिएगा, दिल से आप सबका इतना दोस्तों जो है ना प्यार और सपोर्ट देख करके बहुत मजा आता है। आप सभी का हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों शुक्रगुजार रहूंगा। जो आपको नहीं आता है कमेंट कर दिया करो, और दोस्तों आप मेरे से जो है ना पूछ सकते हो एक एक बातों को, एक एक चीजों को आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके। ठीक है दोस्तों, ग्रुप में जुड़ जाइएगा, पीडीएफ ये आपको मिल जाएगा, एक बार क्लास को मेरा देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और जगह जो है ना आप जो है ना जाओगे तो पैसा पे वगैरह करना पड़ता है, वैसा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। यहां तक क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।